गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर जो है वो कर रहे थे और इसमें एक्सरसाइज 4.3 जो है वो हम लोग ने करी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट है टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द गिवन एक्सेस। अगर कोई लाइन एक्सेस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट देखिए, ये ओरिजिन है हमारा and this is x axis and this is y axis। अब यहाँ पे पॉइंट्स हमने ले लिए 1, 2, 3 एंड 4। देखिए कोई एक लाइन हम ड्रॉ करें, सपोज करिए 3 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन जो है किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट लें, सपोज दिस इज पॉइंट P1, दिस इज पॉइंट P2, दिस इज पॉइंट P3 एंड दिस इज पॉइंट P4। इस लाइन पे हम जैसे भी पॉइंट लेंगे, देखिए हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होता जाएगा। अगर इसका जैसे इसका y कोऑर्डिनेट हम 1 मान लें, इसका y कोऑर्डिनेट 2, इसका y कोऑर्डिनेट 3 और इसका y कोऑर्डिनेट 4। तो देखिए इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3,1, 3,2, 3,3 एंड 3,4। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट लें, उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 3 रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन हमारी AB है, जैसे इसको हम AB मान लें, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज x इज इक्वल टू 3। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एक दूसरी हम लाइन लें, सपोज दिस इज द ओरिजिन, ये पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमने देखिए यहां पे एक लाइन ली और ये लाइन इस तरीके से जा रही है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए इस लाइन पे अगर एक पॉइंट हम ये लें, तो इसका x कोऑर्डिनेट y1 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,4। इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट ये लें जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, तो 2,4 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट लें जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। इसी तरीके से ये पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट भी 4 है। तो देखिए ये जो लाइन है हमारी CD, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर हम लें तो इस हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन CD will be y is equal to 4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन CD will be y equal to 4। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y is equal to कांस्टेंट, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी x is equal to कांस्टेंट, जहां पे कांस्टेंट जो है वो कोऑर्डिनेट होगा। तो अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें। जो दो लाइन्स हम लें विच आर पैरेलल टू द एक्सिस, तो अब देखिए ये लाइन है, ये ओरिजिन है हमारा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है और लाइन AB is parallel to
वाई एक्सेस। तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू के, दैट इज ए कांस्टेंट। x इज इक्वल टू के का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से अगर कोई लाइन x एक्सेस के पैरेलल है, तो कोई लाइन अगर x एक्सेस के पैरेलल है तो इस लाइन पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको जैसे हम PQ मान लें, तो PQ इज पैरेलल टू x एक्सेस। अगर PQ x एक्सेस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू के, दैट इज ए कांस्टेंट। तो कोई लाइन अगर x एक्सेस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर कोई लाइन y एक्सेस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना है आपको, जैसे मैं कहूं x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 का मतलब क्या हो गया, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सेस। जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 का मतलब हो गया लाइन इज पैरेलल टू x एक्सेस। स्टूडेंट अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 जो है वो लाइन पैरेलल टू एक्सेस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। देखिए ये y इज इक्वल टू 3 को हम वन वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्री वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर इसको वन वेरिएबल में लेंगे तो देखिए वन वेरिएबल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो नंबर लाइन से होता है। तो ये नंबर लाइन पे ओरिजिन मान लें, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल। अब अगर इसको हम टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करें, इन टू वेरिएबल, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सेस होगी, अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सेस होगी। तो अब यहाँ पे पहले हम x एक्सेस और y एक्सेस को कंस्ट्रक्ट करें, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है, तो देखिए ये 1, 2, 3, y इज इक्वल टू 3 जो लाइन होगी वो y एक्सेस के पॉइंट 0,3 से पास होगी और x एक्सेस के पैरेलल होगी, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू x एक्सेस। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल, इट इज अ लाइन which is at a distance of 3 unit from the origin and which is parallel to x axis. Next question number 2. Question number 2 is give the geometrical representation of 2x plus 9 is equal to 0 as in one variable and in two variable. तो सबसे पहले हम in one variable अगर लें तो वन वेरिएबल में इसके सोल्यूशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, 2x plus 9 equal to 0 and this will give x is equal to -9/2। इसका मतलब ओरिजिन के निगेटिव डायरेक्शन में जो है हमको वैल्यू लेनी है। तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करें, दिस इज द ओरिजिन, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब 9/2 जो है वो -5 और -4 के बीच में लाई करेगा। तो देखिए ये जो हमारा बीच में जो पॉइंट होगा ये x इज इक्वल टू -9/2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर इसी इक्वेशन को हम
टू वेरिएबल, अगर टू वेरिएबल में प्लॉट करें तो देखिए टू वेरिएबल में जब प्लॉट करेंगे तो x इज इक्वल टू -9/2 का मतलब ये हुआ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए मैंने बताया था कि जब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, जब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करें। दिस इज द ओरिजिन x एक्सिस एंड दिस इज ए y एक्सिस। फिर x इज इक्वल टू -3 -9/2 जो है ये यहाँ कहीं होगा पॉइंट हमारा -9/2, 0। अब ये लाइन x इज इक्वल टू -9/2 जो है वो पॉइंट -9/2 से पास होगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये जो हमारी लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल है और -9/2, 0 से पास हो रही है, दिस विल रिप्रेजेंट द लाइन x इज इक्वल टू -9/2 इन 2 डायमेंशन। देखिए ये सब रिप्रेजेंटेशन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब अगर 1 डायमेंशन में हम लेते हैं तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है, अगर 2 डायमेंशन में लेते हैं तो कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन है, और अगर 3 डायमेंशन में जाएंगे तो ये इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। 3 डायमेंशन में ये रिप्रेजेंटेशन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। स्टूडेंट आप लोग को जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की एक्सरसाइजेस जो है वो कंप्लीट करनी है। कल से हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू कराएंगे। सब लोग अपना रजिस्टर कंप्लीट कर लीजिए और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग ग्राफ पेपर में करिएगा और ग्राफ को कट करके कॉपी में पेस्ट करिएगा।